इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है और देखें कि बी को कर्ल ऑफ ए के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ए है ये एक्चुअली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो हम इस शुरू करेंगे इससे बायो-सावर्त लॉ से। वहाँ बायो-सावर्त लॉ लिखेंगे और उसको फिर इंटीग्रेशन करेंगे। उसमें कुछ वेक्टर आइडेंटिटी लगाने के बाद उसे कुछ सोल्व करेंगे और जब फाइनल एक्सप्रेशन होगा तो उसे हम फिर कंपेयर कर लेंगे बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। जहाँ कर्ल ऑफ ए में जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू वहाँ से, या कह सकते हैं ए के लिए एक्सप्रेशन वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जब गॉस लॉ है उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि बी डॉट डी एस अबाउट क्लोज सरफेस इक्वल टू जीरो। ये जीरो यहाँ पर इसलिए है बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जो भी मोनोपोल का सम होगा, जैसे वहाँ पर चार्ज का सम था तो यहाँ प्लस माइनस का या नॉर्थ साउथ का सम हमेशा क्या होगा, कहीं भी क्लोज सरफेस के अंदर जीरो ही होगा। इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर कहूँ, इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो जाता है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो। तो चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ बी ज़ीरो है और एक वेक्टर आइडेंटिटी हमारे पास है, क्या है वेक्टर आइडेंटिटी? तो ये वेक्टर आइडेंटिटी क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ज़ीरो। तो ये हमेशा चूँकि जीरो होती है, इसका मतलब बी को हम किसी वेक्टर का कर्ल के फॉर्म में लिख सकते हैं। thus बी कैन बी रिटन एज बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। यहाँ ए जो है, ए को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो जो यहाँ ए है एक्चुअली क्या है, यही आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इसे बायो-सावर्त लॉ से। तो बायो-सावर्त लॉ लिखते हैं। बायो-सावर्त लॉ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज एट ए पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो एक्चुअली डी बी के लिए एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या निकालना, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर, ये आर इस समय स्केलर है या 1 अपॉन आर स्केलर है, ये कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, जहाँ ये क्या है, सिर्फ आर का ही फंक्शन है, तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल आर 1 अपॉन आर इंटू आर कैप। बाकी इसमें होंगे नहीं, थीटा कैप फाई कैप इसमें होंगे नहीं, तो ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, या कह सकते हैं ये आ गया आपके पास आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब माइनस। तो इसे अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो डी बी इक्वल टू हो जाता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस, ये आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब था तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम ये माइनस है, डी एल क्रॉस समथिंग है, माइनस का साइन है, तो इसे पहले लिख के इसे बाद में कर सकते हैं, इसे इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इतने दिस अपॉन दिस है तो ये आ गया, ये आई को तो यहीं ले लेते हैं बाहर, और इसे कहते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर क्रॉस डी एल। तो ये इतना हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं डी बी, और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ इतना हिस्सा स्केलर है, इससे मैं कह देता हूँ फाई, और ये इतना हिस्सा एक वेक्टर है, इससे मैं कह देता हूँ वी। अब देखिए
एक दूसरी आइडेंटिटी का सहारा लेते हैं, वेक्टर आइडेंटिटी लेते हैं। ये एक्चुअली क्या बन गया, ये बन गया डेल फाई क्रॉस वी वेक्टर। तो ये वी वेक्टर है। तो हम यहाँ जो वेक्टर आइडेंटिटी ले रहे हैं वो इस ढंग से लेंगे कि हम एक, ये देखिए फाई वी, और इसका हम निकालेंगे क्या, कर्ल ऑफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, कर्ल निकालते हैं। तो पहले क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस वी वेक्टर प्लस फाई कर्ल ऑफ वी, इस ढंग से। अब ये हमारे पास जो है, ये एक्चुअली हमारे पास यहीं पर है, ये यही है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस वी इस ढंग से, इसका मतलब इसे लेफ्ट में लेके इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये आ गया आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू कर्ल ऑफ फाई वी वेक्टर माइनस फाई कर्ल ऑफ वी वेक्टर। अब यहाँ फाई इक्वल टू 1/r और वी इक्वल टू डी एल रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्रॉस डी एल इक्वल टू, इसे ब्रैकेट लगा देते हैं, कर्ल ऑफ फाई कितना है 1/r और v कितना है dl, माइनस फाई है 1/r और ये है कर्ल ऑफ dl। अब यहाँ देखिए, इसे इसमें रख देते हैं तो हमारे पास dB के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। तो dB इक्वल टू कितना आया, μ0/4 I जो कि बाहरी है, और इसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में रख देंगे कितना, कर्ल ऑफ dl अपॉन r माइनस 1/r कर्ल ऑफ dl। अब देखिए ये dl है, ये dl इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इन सब का फंक्शन नहीं है। इसका मतलब, तो जब इसकी कर्ल निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कि एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में जीरो ही होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल ऑफ डी एल वैक्टर इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब डी बी हम फिर से लिख देंगे, तो ये कितना हो जाता है, μ0 I/4 कर्ल ऑफ डी एल ओवर आर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा b इक्वल टू μ0 I/4 इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ डी एल ओवर आर। और आगे चलते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन में देखिए, ये कर्ल है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, और ये डी एल इससे इंडिपेंडेंट है, और इंटीग्रेशन या डी एल के रेस्पेक्ट में है, तो कर्ल आपकी बाहर भी आ सकती है। दूसरे जो μ0 I/4 है, ये कांस्टेंट है, तो ये यहाँ इस ढंग से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ μ0 I/4 लाइन इंटीग्रल डी एल ओवर आर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमने जो ऊपर लिखा था कि उससे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। ये मतलब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो यहाँ इसे कंपेयर करने के बाद ए इक्वल टू हो जाता है कितना, μ0 I/4 लाइन इंटीग्रल डी एल ओवर आर। तो इस तरीके से यहाँ क्या फाइंड कर दिया हमने, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर दी है।
इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। किस ढंग से? तो ये जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है इसे हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये इस ढंग से आ जाएगा, आई डी एल जो है इसे मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ, जे डी वी। तो इससे ए वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई चूँकि अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे डी वी ओवर आर। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि ये ए वेक्टर को या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को हमने करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिख लिया है। थैंक यू।